Hello, my dear learners. It is my YouTube educational channel, Joseph Spoken English Classes. I request you to subscribe my channel to learn spoken English and junior mathematics. Today in this class, we learn about the divisibility test of numbers from 2 to 12. आज हम लोग 2 से 12 तक का संख्याओं को डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग आज सीखेंगे। जैसे दिया हुआ संख्या क्या 2 से भाग हो सकता है, 3 से भाग हो सकता है, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9 और 10, 11 और 12 से क्या भाग हो सकता है। ये जानने के लिए हम लोग के पास कुछ नियम है, वो नियम को हम लोग सीख लेंगे। तो अंक को देखते ही, उस संख्या को देखते ही हम लोग बता सकते हैं उस संख्या 2 से विभाजित होगा या नहीं। यहाँ आप लोग देखिए, पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ संख्या 2 से भाग हो सकता है या नहीं। ये सीखने से क्या आपको फायदा है? ये सीखने से आपको HCF LCM निकालने में, स्क्वायर रूट निकालने में और किस संख्या से भाग होता है इसको जल्दी जानने में मदद मिलेगा। उसको भाग करने का आपको जरूरत नहीं है। इसके लिए पहले हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 सीखेंगे। अगर किसी संख्या का इकाई स्थान में, इकाई स्थान यानी यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 अगर है, किसी एक अगर है, तो वो संख्या 2 से परिपूर्ण रूप से विभाजित है। देखिए, लेट अस सी दिस एग्जांपल्स। 2858 इसका यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान में 8 है, तो इसीलिए ये 2 से डिवाइड होगा। 0 है, डिवाइड हो जाएगा। 8 है, डिवाइड हो जाएगा। 3 है, इसका यूनिट प्लेस में 3 है, इसीलिए वो संख्या 2 से परिपूर्ण रूप से भाग नहीं हो सकता। 489 नहीं हो सकता है क्योंकि 9 है और इसका 0 है, हो जाएगा। और यहाँ 6 है, हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5 है, तो ये संख्या यूनिट प्लेस में 5 होने की वजह से 2 से परिपूर्ण रूप से भाग नहीं हो सकता है। यहाँ 8 है, 6 है, 2 है, 4 है, ये सब संख्या यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 आने की वजह से भाग हो जाएगा। तो इसका नियम है ये, इफ ए नंबर हैज 0, 2, 4, 6 or 8 in the unit place, that number is divisible by 2. अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, क्या एक दिया हुआ संख्या 3 से परिपूर्ण रूप से विभाजित होगा, भाग होगा, इसको जानने के लिए क्या करना है? उस संख्या का अंकों को आपस में जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ 6210, इसमें अंक है 6, 2, 1, 0, इसको हम लोग जोड़ेंगे। 6 + 2 8 + 1 9 मिलेगा। क्या 9 3 से भाग हो जाएगा? यस, परिपूर्ण रूप से भाग हो जाएगा। इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3, सो दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। 853, 8 + 5 + 3 देखिए 16 मिल रहा है। क्या 16 इज ए मल्टीपल ऑफ 3? नो, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। नाउ लेट अस सी 462. 4 + 6 + 2 is 12. Is 12 a multiple of 3? Yes, 12 is a multiple of 3. So this number 462 is completely divisible by 3. Now let us see this number 802. Add the digits in the number. 8 + 0 + 2 is 10. 10 is not a multiple of 3. So that number is also not divisible by 3. Now let us see 9651. In this number, add the digit, find the sum. We add the digit and we get the sum 21. 21 is a multiple of 3, so that number 9651 is also divisible by 3. See all these numbers in the same way. Add the digits in the number, find the sum. The sum is 15 + 5, 20, 23, 24. Yes, 24 is a multiple of 3, so that this number 78,531 is also divisible by 3. Now let us see the rule. इसका नियम क्या है आप देखिए। Add the digits in the number.
इस संख्या का डिजिट्स को, अंकों को जोड़िए, अंकों को जोड़ेंगे। इफ द सम, इसका योगफल 6 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5, योगफल क्या है? 8 प्लस 5 13। 13 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। क्या 13 में 3 भाग हो जाएगा? नो। सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। इसको आप पूरा तरह भाग नहीं कर सकते हैं। भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर यानी हासिल आपको मिलेगा, इसलिए परिपूर्ण रूप से भाग नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए नेक्स्ट नंबर है 96,321। ये 3 से डिवाइड परिपूर्ण रूप से भाग हो सकता है या नहीं, ये देखने के लिए आपको भाग करना पड़ेगा। उसमें समय लगेगा। आप 3 से 3 को भाग करेंगे और लास्ट में पता चलेगा रिमाइंडर मिल रहा है, तो इसी वजह से नहीं भाग होगा, यही ना नतीजा निकलेगा। तो इससे आसान है, आप मन में ही जोड़ दीजिए इसको। 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21। क्या 21 is a multiple of 3? Yes, 21 is a multiple of 3, so that this number 96,321 is completely divisible by 3. Now let us see this number 8,473. In this number you see 8 plus 4, 12 plus 7, 19 plus 3, 22. 22 is not a multiple of 3, so that this number is not divisible by 3. I think you understood this, and the rule is add the digits in the number. If the sum is a multiple of 3, then that number is also divisible by 3. The example is given here is 78,531. 7 plus 8 plus 5 plus 3 plus 1 is equal to 24. 24 is a multiple of 3, so that this number is also divisible by 3. This is the divisibility test of 3. Now let us see the divisibility test of 4. You see these numbers and carefully observe them and examine these numbers. 856, 3050, 8564, 968, 500, 764. In this way, many numbers are given here. Now let us see whether we can find it. They are divisible by 4, completely divisible by 4 or not. For that, you take the number in the unit and tenth digits. What number is here in the unit and tenth digits? It is 56. In the unit and tenth digits of unit and tenth place of this number is 56. Now see, is it a multiple of 4? Yes, 56 is a multiple of 4. It is divisible by 4. 56 में 4 परिपूर्ण रूप से भाग हो जाएगा, so that 856 is also divisible by 3. No, sorry, 4. Now see here in the unit and tenth place, the number is 50. Whether the number 50 is divisible by 4? No. 50 is not a multiple of 4. So this number 3050 is not divisible by 4 completely. We will get a remainder when we divide this number. Now let us see 8564. In the unit and tenth place, it is 64. 64 is a multiple of 4, so that this number is also divisible by 4. In this way, observe all these numbers. And another rule is that if there is 0 in the unit and tenth place, you see 500. In the tenth and unit place, it is 0, 0. So this number is also divisible by 4. Which this number also you see 900. In the unit and tenth place, there are 2 zeros, so that number is also divisible by 4. अगर किसी संख्या का इकाई दहाई स्थान पर 0, 0 है, तो वो संख्या भी 4 से परिपूर्ण रूप से भाग हो सकता है। यहाँ आप देखिए इसका नियम है, if the unit and tenth digits number in a number is divisible by 4 or 0, 0 in the unit and tenth digits, that number is divisible by 4. यहाँ इकाई दहाई स्थान में जो संख्या है
वो संख्या अगर 4 से भाग हो जाता है तो वो जो दिया हुआ संख्या है वो भी परिपूर्ण रूप से भाग होगा। उदाहरण देखिए यहाँ 756, इसमें इकाई दहाई स्थान में 56 है। क्या 56 4 से भाग हो जाएगा? यस, इसीलिए 756 भी भाग हो जाएगा। इस तरह यहां देखिए 454, क्या 54 इकाई दहाई स्थान में है? क्या एक 4 का मल्टीपल है? नो, इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, so this number is not divisible by 4. that is the another है कि जैसे इकाई दहाई स्थान में 0 0 आ जाए। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 ये बहुत इजी है। इफ ए नंबर हैज 5 और 0 इन द यूनिट प्लेस, इकाई स्थान में 5 आवे या 0 आएगा, ये किसी एक है तो संख्या परिपूर्ण रूप से 5 से विभाजित है। उदाहरण देखिए 565, इसका यूनिट प्लेस में 5 है। यस, दिस नंबर 565 इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ भी 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है। ये सब संख्या का यूनिट प्लेस में या तो 5 है नहीं तो 0 है, इसलिए संख्या 5 से परिपूर्ण रूप से भाग हो जाएगा। लेकिन यहाँ 6 है, देखिए क्या एक हो जाएगा? नो, ये डिविजिबल नहीं होगा। अब किसी अदर संख्या 0 और 5 छोड़कर किसी अदर संख्या यूनिट प्लेस में है, इकाई स्थान में है, तो वो 5 से भाग नहीं होगा परिपूर्णता। और सो वी कैन से यूनिट प्लेस में आपको 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो संख्या परिपूर्ण रूप से 5 से विभाजित है। अभी हम लोग 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखेंगे। Divisibility test of 6. Divisibility test of 6 is if a number is divisible by both 2 and 3, that number is also divisible by 6। अगर किसी संख्या 2 से भी भाग हो जा रहा है, 3 से भी भाग हो जा रहा है, तो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगा। अब 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अपना कर देखिए और 3 का देखिए, ये दोनों उस संख्या में लागू हो जा रहा है, तो वो संख्या 6 से भी भाग हो जाएगा। अभी इसके लिए हम लोग को पहले 2 का देखना पड़ेगा, इसके बाद 3 का देखेंगे। कुछ एग्जाम्पल हम लिख देंगे। $7,560, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? इकाई स्थान में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, तो यहाँ 6 है, इसलिए 2 से डिवाइडेड है। अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 ई पास हो गया। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या मिलेगा? 7 + 5 12 13 6 19। क्या 19 3 का एक मल्टीपल है? नो, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट not divisible by 3, so this number is not divisible by 6, इसलिए ये संख्या
6 से विभाजित नहीं हो सकता। अब दूसरा एक संख्या देखें, 5802। क्या ये 6 से भाग हो जाएगा? इसको देखने के लिए पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 पास है कि नहीं देखें। In the unit place it is 2, so this number is divisible by 2. Now let us see it is divisible by 3 or not. 15. 15 is a multiple of 3, so this number is divisible by 3. Divisible by 3, so this number is divisible by 6 also. ये संख्या 2 से भी 3 से भी भाग हो रहा है, इसलिए 6 से भी भाग हो जा रहा है। One more example I am going to give you. You see this number 96,312. क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि यूनिट प्लेस में 2 है। डिविजिबल बाय ये डिविजिबल बाय 2 है क्योंकि यूनिट टेस्ट प्लेस में 2 है। और ये डिविजिबल बाय 3 है, देखने के लिए इसको आपस में हम लोग जोड़ेंगे, इसका अंगों को जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा? 15, 18, 20, 21. 21 is a multiple of 3, so it is divisible by both 3 और 2 से divisible है, इसलिए this number is divisible by 6 also. This is the divisibility test of 6. Now we learn the divisibility test of 7. 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग अभी सीखेंगे। क्या दिया हुआ संख्या डिविजिबल है कि नहीं 7 से। इसके लिए सपोज दैट दिया हुआ संख्या आपका 6,804 है, तो इसमें क्या करेंगे? यू जस्ट डबल दिस यूनिट प्लेस नंबर. Unit place, in the unit place it is 4, double it, it is 8, and you find the difference. Find the difference of the doubled unit place number from the number, the rest of the number. The rest of the number is 680, minus 80 is 672. Now see whether this number is divisible by 7 or not. क्या ये अभी 7 से भाग होगा कि नहीं? देखिए, yes, this is divisible by 7, so this number is divisible by 7. तो इसका नियम क्या है? multiply the number in the unit place and find the difference. Find the difference of the rest of the numbers. If that number is divisible by 7, this number will also be divisible by 7. इसके लिए क्या करना है? जो दिया हुआ संख्या है उसका इकाई स्थान का संख्या को निकालिए। दिया हुआ संख्या दिया हुआ संख्या 7, 8, 9, 3 है सपोज, और इसका
तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 789 से वो 6 अब माइनस करेंगे 783 मिलेगा। इसके बाद देखिए क्या है ये संख्या 783 7 से डिवाइड होगा, तो अगर हो जाता है तो ये संख्या भी हो जाएगा। इस तरह 7 का हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिया है। कुछ नहीं करना है, दिया हुआ संख्या का इकाई स्थान में जो अंक है उसका दुगुना कर बाकी अंकों से माइनस कर दीजिए। जो मिलता है फल वो अगर 7 से विभाजित है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगा। अब 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग सीखेंगे। ये कैसा है, दिया हुआ संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा का स्थान निकालिए। जैसे एक संख्या दिया है 67,860, इसका इकाई दहाई और सैकड़ा में 816 है। क्या 816 को डिवाइड करके देखिए 8 से, क्या ये 8 का मल्टीप्लाई? यस, ये 8 का मल्टीप्लाई, इसलिए दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। अभी दूसरा एक नंबर, इस संख्या का 8 से डिवाइड हो जाएगा, इस ई भी हो जाएगा, और इकाई दहाई स्थान में अगर 3 0 है 0 0 0 तो दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। ये 4 की तरह है, 4 में इकाई दहाई स्थान लेना था, लेकिन यहाँ इकाई दिहाई और सैकड़ा यानी यूनिट, टेंथ और 100 का डिजिट लीजिए, कोई भी संख्या दिया 869, इसको आप ले लीजिए। 869 8 से विभाजित है कि नहीं है, इसलिए इस नंबर भी 8 से विभाजित नहीं होगा। यहां देखिए इस स्थान में 840 है, क्या 840 is a multiple of 8? Yes, so this number is also divisible by 8। तो हम लोग लिख सकते हैं if the numbers in the unit, tenth and 100th place